पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं। मुझे लगता है कि आज के ऑनलाइन के दौर में ना तो किसी प्रकार के कंटेंट की बाज़ार में कोई कमी है, ना किसी प्रकार के मटेरियल की कोई कमी है। तो फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे या कोचिंग जो भी मॉड्यूल है पूरा, वो टिका हुआ है बिज़नेस मॉडल पे। तो कोई कोचिंग वाला तो आपको ये कहेगा नहीं कि कोचिंग बताइए। अगर वो आपको सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ बता देगा, तो आप उसको क्या वैल्यू देंगे? कमी है एक चीज़ की, सिर्फ एक चीज़ की, वो है ईमानदारी से बताने की। मैं तो अपने दिन भर की सबसे बेस्ट पोस्ट डालूँगा ना। कोई कोचिंग वाला है, वो क्यों बताएगा कि कोचिंग नहीं पढ़ना है? ना तो मैं कोई आपको कंटेंट देने के लिए आया हूँ, ना कोई मटेरियल देने के लिए आया हूँ, वरना वीडियो मत देखिए। एक वैकेंसी है, उस हिसाब से बोलो कि भाई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो। स्कूल टाइम से लेकर अधिकारी बनने तक और अधिकारी बनने के बाद काम करने तक सारी चीज़ों के बारे में उन पर चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को ईमानदारी से बताने का ट्राई करूँगा। जय हिंद सभी को। आप सबका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा है। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सका है मैंने सबको बताने का प्रयास किया है। पिछले 2-3 महीनों में मुझे जो सबसे कॉमन समस्या या कॉमन चीज़ मैंने जो समझी है या जो देखने को मिली है, मुझे लगता है कि आज के ऑनलाइन के दौर में ना तो किसी प्रकार के कंटेंट की बाज़ार में कोई कमी है, ना किसी प्रकार के मटेरियल की कोई कमी है। तो फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? देखिए, मैं सीधे और साफ शब्दों में केवल आपको एक चीज़ बताने के लिए यहाँ आया हूँ। वो है ईमानदारी के साथ चीज़ों को आपके सामने खोल के रखना। क्योंकि आपकी जो जानकारी के मुझे लगता है केवल 2 ही सोर्स हैं। या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी टीचर के से सुनेंगे तैयारी के बारे में, या सुनेंगे किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट से। इसमें समस्या मुझे जो देखने को मिली है, मैंने जो समझी है, मुझे ऐसा लगा है कि दोनों के पास कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि जो ईमानदार बात है, बिल्कुल जो ईमानदारी वाली चीज़ें हैं, वो आपके तक नहीं पहुंच रही हैं। उस चक्कर में पता नहीं कितने लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी या इधर उधर हो जा रहे हैं। क्योंकि जो भी कोचिंग वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे या कोचिंग जो भी मॉड्यूल है पूरा, वो टिका हुआ है बिजनेस मॉडल पे। तो वो तो आपको ये बात बताएंगे नहीं कि कोचिंग मत पढ़िए। अगर आपके जो डाउट रहते हैं बहुत सारे कि सेल्फ तैयारी करें, कोचिंग से करें, ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें, लाइब्रेरी जाएं कि नहीं जाएं, कब से तैयारी स्टार्ट करें, तो कोई कोचिंग वाला तो आपको ये कहेगा नहीं कि कोचिंग मत आइए। अब रही बात सिलेक्टेड स्टूडेंट की कि सिलेक्टेड स्टूडेंट क्यों नहीं बताते हैं चीज़ों को सही से। उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या मैंने समझी है कि वो है रेपुटेशन की, और जो एक भौकाल रहता है कि कोई पीसीएस अधिकारी है या कोई अधिकारी बन गया है तो भाई उसके साथ गाड़ियाँ चलेंगी, उसके साथ लोग होंगे, ये होगा वो होगा। अगर वो आपको सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ बता देगा तो आप उसको क्यों वैल्यू देंगे? पर मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो मुझे इससे कोई मतलब है कि मुझे कोई कितनी वैल्यू दे रहा है, ना मुझे इससे मतलब है कि आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। मैं केवल यहाँ आया हूँ ये ट्राई करने कि जितनी भी जो चीज़ें होती हैं तैयारी के दौरान की, तैयारी के बाद की, एग्ज़ाम के दौरान की, सिलेक्ट होने के बाद की, फील्ड में आने के बाद की, वो सारी चीज़ों को बस ईमानदारी के साथ आपके सामने बता सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट की, कॉपी किताबों की या किसी चीज़ की, ना रील्स की ना वीडियोस की कोई कमी नहीं है। कमी है एक चीज़ की, सिर्फ एक चीज़ की, वो है ईमानदारी से बताने की। सिलेक्ट होने के बाद किसको घर मिलता है, किसको गाड़ी मिलती है, कितना पैसा मिलता है, ये मिलता है वो मिलता है, कितने लोग रहते हैं साथ में, कोई क्यों दिखाएगा आपको? मान लीजिए मैंने कोई फ़ोटो डाली है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, तो मैं तो अपनी दिन भर की सबसे बेस्ट पोस्ट डालूंगा ना। जैसे ही अच्छा सा एंगल बनेगा, बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, वही डालूंगा। उससे आप बस भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा इतना भौकाल रहता है, ये रहता है वो रहता है। कोई कोचिंग वाला है, वो क्यों बताएगा कि कोचिंग नहीं पढ़ना है? वो क्यों बताए? कोई लाइब्रेरी वाला क्यों बताएगा कि लाइब्रेरी नहीं जाना है? तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ, वो है ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों को बताने भर के लिए। ना तो मैं कोई आपको कंटेंट देने के लिए आया हूँ, ना कोई मटेरियल देने के लिए आया हूँ, और ना मैं कोई अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए आया हूँ। आपको अगर ठीक लगे तभी वीडियो देखिए, वरना वीडियो मत देखिए। क्योंकि आपका समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपका समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना काम का, अगर आपको लगे कि ये काम का नहीं है तो बिल्कुल मत देखिए। और जिन लोगों को 5-6 साल हो गए हैं तैयारी करते करते, उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं। जो लोग नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कैसा क्या होता है, बन जाते हैं तो क्या होता है, तैयारी कैसे होती है, एग्ज़ाम कैसे होता है, ये होता है वो होता है, ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि मैं सारी बातों को बस ईमानदारी के साथ बताऊँगा, क्योंकि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मार्केट में। तो मैं लास्ट बार आप लोगों से बस वही बोल रहा हूँ
कि मैं यहाँ आया हूँ केवल सारी बातों को ईमानदारी के साथ बताने के लिए। क्योंकि कोई भी अपनी बुराई नहीं करेगा, ना कोई ऐसा काम करेगा कि जिससे उसको लोग उसकी वैल्यू ना समझें, लोग उसका भौकाल ना समझें। लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो समझना है समझिए, बस मैं सारी बातों को आपके सामने ईमानदारी से रखूँगा। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए किसी एग्जाम में एक वैकेंसी आई, कोचिंग वाले आपको उसमें भी मोटिवेशन दे देंगे कि अरे आपको क्या करना है, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, आपको थोड़ी थोड़ी कोई 10 वैकेंसी चाहिए, आपका तो एक ही वैकेंसी में हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए भाई? कैसे हो जाना चाहिए? एक वैकेंसी है तो उस हिसाब से बोलो कि भाई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो। उसमें भी ज़बरदस्ती का मोटिवेशन, जैसे एमपीपीएससी के बारे में समझिए आप। 600 पोस्ट आएंगी तब भी वो वही मोटिवेशन देंगे, 50 पोस्ट आएंगी तब भी वही मोटिवेशन देंगे। भाई 50 पोस्ट है, 50 ही लोग सिलेक्ट होंगे। लेकिन वो नहीं बताएंगे ईमानदारी से, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज नहीं बिकेगी, उनके कोचिंग के नोट्स नहीं बिकेंगे। जो अधिकारी लोग हैं वो सारी चीज़ें अधिकारी बनने के बाद की इसलिए ईमानदारी से नहीं बताएंगे क्योंकि आप उनका भौकाल नहीं समझेंगे। फिर कोई डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, एसडीओ है, एसडीएम है, कुछ भी है, वो अगर आपको ईमानदारी से अपने लाइफ के बारे में बता देगा तो आप उसका भौकाल कैसे समझेंगे? तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि आप क्या समझ रहे हैं। बस मैं सारी बातों को ईमानदारी से बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। इसलिए बस अंतिम बार बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ ये बातें ईमानदारी से बता रहे हैं तो आप वीडियो देखिए, वरना अनावश्यक समय भी मत खराब कीजिए। बस एक ही बात बोल रहा हूँ। तो बस एक ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों को, स्कूल टाइम से लेके अधिकारी बनने तक और अधिकारी बनने के बाद काम करने तक, सारी चीज़ों के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे अधिकारी बनने के बाद की लाइफ रहती है, सारी चीज़ों को ईमानदारी से बताने के आपके लिए आपके सामने आया हूँ। तो बस एक ही मेरा मोटिव रहेगा, एक ही मेरा काम रहेगा कि सारी चीज़ों को खोल के आपके सामने ईमानदारी से रखूँ, बात ख़त्म। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। सब मार्केट में उपलब्ध है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। तो ज़्यादा समय आप करना लेते हुए बस मैं ये वीडियो इसी बताने के लिए, इसी बात को बताने के लिए बना रहा हूँ। आने वाले सभी वीडियोज़ में बस मैं ईमानदारी से आपको चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा, आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर क्रम से एक-एक करके सारे जो भी डाउट्स रहते हैं आपके, उन पे चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को ईमानदारी से बताने का ट्राई करूँगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। जय हिंद।